राजयोग प्रथम अध्याय अवतरणिका। हमारे समस्त ज्ञान स्वानुभूति पर टिके हैं। अनुमानिक ज्ञान सामान्य से सामान्यतर तथा सामान्य से विशेष दोनों की बुनियाद स्वानुभूति है, जिनको निश्चित विज्ञान एग्जैक्ट साइंस कहते हैं। उनकी सत्यता सहज ही लोगों को समझ में आ जाती है, क्योंकि वे प्रत्येक व्यक्ति से कहते हैं, तुम स्वयं देख लो कि यह बात सत्य है अथवा नहीं, और तब उस पर विश्वास करो। विज्ञानविद तुमको किसी भी विषय पर विश्वास कर बैठने को न कहेंगे। उन्होंने कुछ विषयों का प्रत्यक्ष अनुभव किया है और उन पर विचार करके वे कुछ सिद्धांतों पर पहुँचे हैं। जब वे अपने उन सिद्धांतों पर हमसे विश्वास करने के लिए कहते हैं, तब वे जन साधारण की अनुभूति पर उनके सत्यासत्य के निर्णय का भार छोड़ देते हैं। प्रत्येक निश्चित विज्ञान की एक समान आधार भूमि है और उससे जो सिद्धांत उपलब्ध होते हैं, इच्छा करने पर कोई भी उनका सत्यासत्य तत्काल समझ ले सकता है। अब प्रश्न यह है, धर्म की ऐसी समान आधार भूमि कोई है भी या नहीं? इसे इसका उत्तर देने के लिए हाँ और नहीं दोनों कहने होंगे। संसार में धर्म के संबंध में सर्वत्र ऐसी शिक्षा मिलती है कि धर्म केवल श्रद्धा और विश्वास पर स्थापित है, और अधिकांश स्थलों में तो वह भिन्न भिन्न मतों की समष्टि मात्र है। यही कारण है कि धर्मों के बीच केवल विवाद झगड़ा दिखाई देता है, और ये मत विश्वास पर स्थापित है। कोई कहते हैं कि बादलों के ऊपर एक महान पुरुष है, वे ही सारे संसार का शासन करते हैं, और वक्ता महोदय केवल अपनी बात के बल पर मुझसे विश्वास करने को कहते हैं। मेरे भी ऐसे अनेक भाव हो सकते हैं जिन पर विश्वास करने के लिए मैं दूसरों से कहता हूँ, और यदि कोई वे युक्ति चाहे इस पर विश्वास का कारण पूछे तो मैं उन्हें युक्ति तर्क देने में असमर्थ हो जाता हूँ। इसीलिए आजकल धर्म और दर्शन शास्त्रों की इतनी निंदा सुनी जाती है। प्रत्येक विज्ञान व्यक्ति का मानो यही मनोभाव है, हटाओ खाक पत्थर है, धर्म क्या है, कुछ मतों के गट्ठे भर हैं। उनके सत्यासत्य का विचार कोई एक मापदंड नहीं, जिसको जी में आया वह बक गया। किंतु ये लोग चाहे जो कुछ सोचे, वास्तव में धर्म विश्वास की एक सार्वभौमिक भित्ति है। वही विभिन्न देशों के विभिन्न संप्रदायों के भिन्न भिन्न मतवादों और सर्व प्रकार के विभिन्न धारणाओं को नियमित करती है। सब उसके मूल में जाने पर देखते हैं कि वे भी सार्वजनिक अभिज्ञता और अनुभूति पर प्रतिष्ठित हैं। पहली बात तो यह है कि यदि आप पृथ्वी के भिन्न भिन्न धर्मों का जरा विश्लेषण करें तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि वे दो श्रेणियों में विभक्त हैं। कुछ की शास्त्र भीति है और कुछ की शास्त्र भीति नहीं है। जो शास्त्र भीति पर स्थापित हैं वे सुदृढ़ हैं। उन धर्मों के मानने वाले की संख्या भी अधिक है। जिनकी शास्त्र भीति नहीं है वे धर्म प्रायः लुप्त हो गए हैं। कुछ नए उठे अवश्य हैं, पर उनके अनुयायी बहुत थोड़े हैं। फिर भी उक्त सभी संप्रदायों में यह मतदेय दिख पड़ता है कि उनकी शिक्षा विशिष्ट व्यक्तियों के प्रत्यक्ष अनुभव मात्र है। ईसाई तुमसे अपने धर्म पर, ईसा के अवतारत्व पर, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व पर और उस आत्मा की भविष्य उन्नति की संभावनीयता पर विश्वास करने को कहता है। यदि मैं उससे इस विश्वास का कारण पूछूं तो वह कहता है, यह मेरा विश्वास है। किंतु यदि तुम ईसाई धर्म के मूल में जाओ तो देखोगे कि वह भी प्रत्यक्ष अनुभूति पर स्थापित है। ईसा ने कहा है, मैंने ईश्वर के दर्शन किए हैं। उनकी शिष्यों ने भी कहा है, हमने ईश्वर का अनुभव किया, इत्यादि इत्यादि। बौद्ध धर्म के संबंध में भी ऐसा ही है। बुद्ध देव की प्रत्यक्षानुभूति पर यह धर्म स्थापित है। उन्होंने कुछ सत्यों का अनुभव किया था, उन्होंने उन सब को देखा था, वे उन सत्यों के स्पर्श में आए थे और उन्हीं का उन्होंने संसार में प्रचार किया। हिंदुओं के संबंध में भी ठीक यही बात है। उनके शास्त्रों में ऋषि नाम से संबोधित किए जाने वाले ग्रंथकर्ता कह गए हैं, हमने कुछ सत्यों के अनुभव किए हैं
और उन्हीं का वे संसार में प्रचार कर गए हैं। अतः यह स्पष्ट है कि संसार में समस्त धर्म उन प्रत्यक्ष अनुभव पर स्थापित हैं जो ज्ञान की सार्वभौमिक और सुदृढ़ भित्ति है। सभी धर्माचार्यों ने ईश्वर को देखा था, उन सभी ने आत्मदर्शन किया था, अपने अनंत स्वरूप का ज्ञान सभी को हुआ था, सबने अपनी भविष्य अवस्था देखी थी और जो कुछ उन्होंने देखा था उसी का वे प्रचार कर गए। भेद इतना ही है कि इनमें से अधिकांश धर्मों में विशेषतः आजकल एक अद्भुत दावा हमारे सामने उपस्थित होता है, और वह यह है कि इस समय ये अनुभूतियाँ असंभव है। जो धर्म के प्रथम संस्थापक हैं, बाद में जिनके नाम से उस धर्म का प्रवर्तन और प्रचलन हुआ, ऐसे केवल थोड़े व्यक्तियों के लिए ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव संभव हुआ था। अब ऐसे अनुभव के लिए कोई रास्ता नहीं रहा। फलतः अब धर्म पर विश्वास भर कर लेना होगा। इस बात को मैं पूरी शक्ति से अस्वीकृत करता हूँ। यदि संसार में किसी प्रकार के विज्ञान के किसी विषय की किसी ने भी कभी प्रत्यक्ष उपलब्धि की है, तो इससे इस सार्वभौमिक सिद्धांत पर पहुंचा जा सकता है कि पहले भी कोटि कोटि बार उसकी उपलब्धि की संभावना थी और भविष्य में भी अनंत काल तक उनकी उपलब्धि की संभावना बनी रहेगी। एकरूपता ही प्रकृति का एक बड़ा नियम है। एक बार जो घटित हुआ है वह पुनः घटित हो सकता है। इसीलिए योग विद्या के आचार्यगण कहते हैं कि धर्म पूर्वकालीन अनुभूतियों पर केवल स्थापित ही नहीं, वरन इन अनुभूतियों के स्वयं संपन्न हुए बिना कोई भी धार्मिक नहीं हो सकता। जिस विद्या के द्वारा ये अनुभूतियाँ होती है उनका नाम है योग। धर्म के सत्यों का जब तक कोई अनुभव नहीं कर लेता, तब तक धर्म की बात करना ही वृथा है। भगवान के नाम पर इतनी लड़ाई, विरोध और झगड़ा क्यों? भगवान के नाम पर जितना खून बहा है उतना और किसी कारण से नहीं। ऐसा क्यों? इसीलिए कि यदि कोई भी व्यक्ति मूल तक नहीं गया है, सब लोग पूर्वजों के आचारों का अनुमोदन करके ही संतुष्ट थे। वे चाहते थे कि दूसरे भी वैसा ही करें। जिसे आत्मा की अनुभूति या ईश्वर साक्षात्कार न हुआ हो, उन्हें यह कहने का क्या अधिकार है कि आत्मा या ईश्वर है? यदि ईश्वर हो तो उनका साक्षात्कार करना होगा। यदि आत्मा नामक कोई चीज़ हो तो उसकी उपलब्धि करनी होगी, अन्यथा विश्वास न करना ही भला। ढोंगी होने से अस्पष्टवादी नास्तिक होना अच्छा। एक और आजकल के विद्वान कहलाने वाले मनुष्यों के मन का भाव यह है कि धर्म, दर्शन और परम पुरुष का अनुसंधान यह सब निष्फल है, और दूसरी ओर अर्ध शिक्षित हैं, उनका मानव ऐसा भाव जान पड़ता है कि धर्म, दर्शन आदि का वास्तव में कोई बुनियाद नहीं। उनकी इतनी ही उपयोगिता है कि वे संसार के मंगल साधन की बलशाली प्रेरक शक्तियाँ हैं। यदि लोगों का ईश्वर की सत्ता में विश्वास रहेगा तो वे सत्य, नीतिपरायण और सौजन्यशाली नागरिक होंगे। जिनके ऐसे मनोभाव हैं उनको इसके लिए दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वे धर्म के संबंध में जो शिक्षा पाते हैं वह केवल सार शून्य, अर्थहीन, अनंत शब्द समष्टि पर विश्वास मात्र है। उन लोगों से शब्दों पर विश्वास करने के लिए कहा जाता है। क्या कोई ऐसा कभी कर सकता है? यदि मनुष्य द्वारा यह संभव होता तो मानव प्रकृति पर मेरी तिल मात्र श्रद्धा न रहती। मनुष्य चाहता है सत्य, वह सत्य का अनुभव स्वयं करना चाहता है, और जब वह सत्य की धारणा कर लेता है, सत्य का साक्षात्कार कर लेता है, हृदय के अंतरम प्रदेश में उनका अनुभव कर लेता है, वेद कहते हैं तभी उसके सारे संदेह दूर होते हैं। सारा तमोजाल छिन्न भिन्न हो जाता है और सारी वक्रता सीधी हो जाती है। हे अमृत के पुत्रों, हे दिव्यवाम निवासियों, सुनो, मैंने अज्ञान अंधकार से आलोक में जाने का रास्ता पा लिया है, जो समस्त तम के पार है, जिनको जानने पर ही वहाँ जाया जा सकता है। मुक्ति का और कोई दूसरा उपाय नहीं। इस सत्य को प्राप्त करने के लिए राजयोग विद्या मानव के समक्ष यथार्थ, व्यवहारिक और साधनों उपयोगी वैज्ञानिक प्रणाली रखने का प्रस्ताव करती है।
पहले तो प्रत्येक विद्या के अनुसंधान और साधन की प्रणाली पृथक पृथक है। यदि तुम ज्योतिषी होने की इच्छा करो और बैठे बैठे केवल ज्योतिष ज्योतिष कहकर चिल्लाते रहो तो तुम कभी ज्योतिष शास्त्र के अधिकारी न हो सकोगे। रसायन शास्त्र के संबंध में भी ऐसा ही है। उसमें भी एक निर्दिष्ट प्रणाली का अनुसरण करना होगा। प्रयोगशाला में जाकर विभिन्न द्रव्य आदि लेने होंगे, उनको एकत्र करना होगा, उन्हें समुचित अनुपात में मिलाना होगा, फिर उनको लेकर उनकी परीक्षा करनी होगी, तब कहीं तुम जाकर रसायनविद हो सकोगे। यदि तुम ज्योतिषी होना चाहते हो तो तुम्हें वेधशाला में जाकर दूरबीन की सहायता से ताराओं और ग्रहों का पर्यवेक्षण करके उसके विषय में आलोचना करनी होगी, तभी तुम ज्योतिषी हो सकोगे। प्रत्येक विद्या की अपनी एक निर्दिष्ट प्रणाली है। मैं तुम्हें सैकड़ों उपदेश दे सकता हूँ, परंतु तुम यदि साधना न करो तो तुम कभी धार्मिक न हो सकोगे। सभी युगों में, सभी देशों में निष्काम शुद्ध भाव साधु महापुरुष इसी सत्य का प्रचार कर गए हैं। संसार का हित छोड़कर अन्य कोई कामना उनमें नहीं थी। उन सभी लोगों ने कहा है कि इंद्रियां हमें जहां तक सत्य का अनुभव करा सकती है, हमने उससे उच्चतर सच प्राप्त कर लिया है। और वे उसी परीक्षा के लिए तुम्हें बुलाते हैं। वे कहते हैं तुम एक निर्दिष्ट साधन प्रणाली लेकर सरल भाव से साधना करते रहो, और यदि यह उच्चतर सच प्राप्त न हो तो फिर भले ही कह सकते हो कि इस उच्चतर सत्य के संबंध में बातें केवल कपोल कल्पित हैं। पर हाँ, इससे पहले उन उक्तियों की सत्यता को बिल्कुल अस्वीकृत कर देना किसी तरह युक्तिपूर्ण नहीं है। यद्यपि निर्दिष्ट साधन प्रणाली लेकर श्रद्धापूर्वक साधना करना हमारे लिए आवश्यक है, और तब प्रकाश निश्चित ही आएगा। कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम साधारणीकरण की सहायता लेते हैं। इसके लिए घटनाओं का पर्यवेक्षण आवश्यक है। हम पहले घटनावली का पर्यवेक्षण करते हैं, फिर उनका साधारणीकरण करते हैं, और फिर उनसे अपने सिद्धांत का या मतामत निकालते हैं। हम जब तक यह प्रत्यक्ष नहीं कर लेते हमारे मन के भीतर क्या हो रहा है क्या नहीं, तब तक हम अपने मन के संबंध में, मनुष्य की आभ्यंतरिक प्रकृति के संबंध में, मनुष्य के विचार के संबंध में कुछ भी नहीं जान सकते। बाह्य जगत के व्यापारों का पर्यवेक्षण करना अपेक्षाकृत सहज है, क्योंकि उसके लिए हजारों यंत्र निर्मित हो चुके हैं। पर अंतर जगत के व्यापार को समझने में मदद करने वाला कोई भी यंत्र नहीं। किंतु फिर भी हम यह निश्चय पूर्वक जानते हैं कि किसी विषय का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए पर्यवेक्षण आवश्यक है। उचित विश्लेषण के बिना विज्ञान निरर्थक और निष्फल होकर केवल भीतिहीन अनुमान में परिणत हो जाता है। इसी कारण उन थोड़े से मनस्तत्वान्वेषियों को छोड़कर जिन्होंने पर्यवेक्षण करने के उपाय जान लिए हैं, से सब लोग चिरकाल से केवल विवाद ही करते आ रहे हैं। राजयोग विद्या पहले मनुष्य को उसकी अपनी आभ्यंतरिक अवस्थाओं के पर्यवेक्षण का रास्ता दिखा देती है। मन ही उस पर्यवेक्षण का यंत्र है। किसी विशिष्ट विषय को समझने की हमारी शक्ति का सही सही नियमन कर जब उसे अंतर जगत की ओर परिचालित किया जाता है, तभी वह मन के अंग प्रत्यंग का विश्लेषण कर सकती है, और तब उसके प्रकाश से हम सब यही सही समझ सकते हैं कि अपने मन के भीतर क्या घट रहा है। मन की शक्तियाँ इधर उधर बिखरी हुई प्रकाश के किरणों के समान है। जब उसे केंद्रीभूत किया जाता है तब वे सब कुछ आलोकित कर देती है। यही ज्ञान का हमारा एकमात्र उपाय है। बाह्य जगत में हो अथवा अंतर जगत में, लोग इसी को काम में ला रहे हैं, पर वैज्ञानिक जिस सूक्ष्म पर्यवेक्षण शक्ति का प्रयोग बहिर्जगत में करता है, मनस्तत्वान्वेषी उसी का मन पर करते हैं। इसके लिए काफ़ी अभ्यास आवश्यक है। बचपन से हमने केवल बाहरी वस्तुओं में मनोनिवेश करना सीखा है, अंतर जगत में मनोनिवेश करने की शिक्षा नहीं पाई। इसी कारण हम में से अधिकांश अंतर्यंत्र की निरीक्षण शक्ति खो बैठे हैं।
मन को अंतर्मुखी करना, उसकी बहिर्मुखी गति को रोकना, उसकी समस्त शक्तियों को केंद्रीभूत कर उस मन के ही ऊपर उनका प्रयोग करना, ताकि वह अपना स्वभाव समझ सके, अपने आप को विश्लेषण करके देख सके। एक अत्यंत कठिन कार्य है, पर इस विषय में वैज्ञानिक प्रथा के अनुसार अग्रसर करने के लिए वही तो एकमात्र उपाय है। इस तरह के ज्ञान की उपयोगिता क्या है? पहले तो ज्ञान ही ज्ञान का सर्वोच्च पुरस्कार है। दूसरे, इसकी उपयोगिता भी है, यह समस्त दुखों का हरण करेगा। जब मनुष्य अपने मन का विश्लेषण करते करते ऐसी एक वस्तु के साक्षात दर्शन कर लेता है जिसका किसी काल में नाश नहीं, जो स्वरूपतः नित्यपूर्ण और नित्य शुद्ध है, तब उसको फिर दुख नहीं रह जाता। उसका सारा विवाद न जाने कहाँ गायब हो जाता है। भय और अपूर्ण वासना ही समस्त दुखों का मूल है। पूर्वोक्त अवस्था के प्राप्त होने पर मनुष्य समझ जाता है कि उसकी मृत्यु किसी काल में नहीं है, तब उसे फिर मृत्यु भय नहीं रह जाता। अपने को पूर्ण समझ सकने पर आसार वासनाएं फिर नहीं रहती। पूर्वोक्त कारण द्वय का अभाव हो जाने पर कोई दुख नहीं रह जाता। उसकी जगह इसी देह में परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान लाभ का एकमात्र उपाय है एकाग्रता। रसायन तत्वान्वेषी अपनी प्रयोगशाला में जाकर अपने मन की समस्त शक्तियों को केंद्रीभूत करके जिन वस्तुओं का वह विश्लेषण करता है, उन पर प्रयोग करता है और इस प्रकार वह उसके रहस्य को जान लेता है। ज्योतिषी अपने मन की समस्त शक्तियों को एकत्र करके दूरबीन के भीतर आकाश में प्रक्षिप्त करता है और बस त्यों ही सूर्य, चंद्र और ताराएं अपना अपना रहस्य उसके निकट खोल देती है। मैं जिस विषय पर बातचीत कर रहा हूँ, उस विषय में मैं जितना मनोनिवेश कर सकूँगा, उतना ही उस विषय का गूढ़ तत्व तुम लोगों के निकट प्रकट कर सकूँगा। तुम लोग मेरी बात सुन रहे हो, तुम लोग जितना इस विषय में मनोनिवेश करोगे, उतनी ही मेरी बात की स्पष्ट रूप से धारणा कर सकोगे। मन की शक्तियों को एकाग्र करने के सिवा अन्य किस तरह के संसार में ज्ञान उपलब्ध हुए हैं? यदि प्रकृति के द्वार पर आघात करना मालूम हो गया, उस पर कैसे धक्का देना चाहिए यह ज्ञात हो गया, तो बस प्रकृति अपना सारा रहस्य खोल देती है। उस आघात की शक्ति और तीव्रता एकाग्रता से आती है। मानो मन की शक्ति की कोई सीमा नहीं। वह जितना ही एकाग्र होता है, उतनी ही उसकी शक्ति एक लक्ष्य पर आती है। बस यही रहस्य है। मन को बाहरी विषय पर स्थिर करना अपेक्षाकृत सहज है। मन स्वभावतः बहिर्मुखी है, किंतु धर्म, मनोविज्ञान अथवा दर्शन के विषय में ऐसा नहीं है। यहाँ तो ज्ञाता और ज्ञेय एक है। यहाँ प्रमेय एक अंदर की वस्तु है, मन ही यहाँ प्रमेय है। मनस्तत्व का अन्वेषण करना ही यहाँ प्रयोजन और मन ही मनस्तत्व के अन्वेषण का करता है। हमें मालूम है कि मन की एक ऐसी शक्ति है जिससे वह अपने अंदर जो कुछ हो रहा है उसे देख सकता है। इसको अन्य पर्यवेक्षण शक्ति कह सकते हैं। मैं तुमसे बातचीत कर रहा हूँ, फिर साथ ही मैं मानो एक और व्यक्ति होकर बाहर खड़ा हूँ और जो कुछ कह रहा हूँ वह जान सुन रहा हूँ। तुम एक ही समय काम और चिंतन दोनों कर रहे हो, परंतु तुम्हारे मन का एक और अंश बाहर खड़े होकर तुम जो कुछ चिंतन कर रहे हो उसे देख रहा है। मन की समस्त शक्तियों को एकत्रित करके मन पर ही उनका प्रयोग करना होगा। जैसे सूर्य की तीक्ष्ण किरणों के सामने घने अंधकारमय स्थान भी अपने गुप्त तथ्य खोल देते हैं, उसी तरह एक एकाग्र मन अपने सब अंतरम रहस्य प्रकाशित कर देगा। तब हम विश्वास की सच्ची बुनियाद पर पहुंचेंगे। तभी हमको सही सही धर्म प्राप्ति होगी। तभी आत्मा है या नहीं, जीवन केवल इस समान जीवित काल तक ही सीमित है अथवा अनंत काल व्यापी है, और संसार में कोई ईश्वर है भी या नहीं, यह सब हम स्वयं देख सकेंगे। सब कुछ हमारे ज्ञान चक्षुओं के सामने उद्भासित हो उठेगा। राजयोग हमें यही शिक्षा देने के लिए अग्रसर होता है। इसमें जितने उपदेश हैं, उन सब का उद्देश्य प्रथमतः
मन की एकाग्रता का साधन है। इसके बाद है उसके गंभीरतम प्रदेश में कितने प्रकार के भिन्न भिन्न कार्य हो रहे हैं उनका ज्ञान प्राप्त करना, और तत्पश्चात उनसे साधारण सत्यों को निकालकर उनसे अपने एक सिद्धांत पर उपनीत होना। इसीलिए राजयोग की शिक्षा किसी धर्म विशेष पर आधारित नहीं है। तुम्हारा धर्म चाहे जो हो, तुम चाहे आस्तिक हो या नास्तिक, यहूदी या बौद्ध या ईसाई, इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं। तुम मनुष्य हो, बस यही पर्याप्त है। प्रत्येक मनुष्य में धर्म तत्व का अनुसंधान करने की शक्ति है, उसे उसका अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति का किसी भी विषय में क्यों न हो कारण पूछने का अधिकार है, और उसमें ऐसी शक्ति भी है कि अपने भीतर ही उन प्रश्नों का उत्तर पा सके। पर हाँ, उसके लिए कुछ कष्ट उठाना पड़ेगा। अब तक हमने देखा कि इस राजयोग की साधना में किसी प्रकार के विश्वास की आवश्यकता नहीं। जब तक कोई बात स्वयं प्रत्यक्ष न कर सको तब तक उस पर विश्वास न करो। राजयोग यही शिक्षा देता है। सत्य को प्रतिष्ठित करने के लिए अन्य किसी सहायता की आवश्यकता नहीं। क्या तुम कहना चाहते हो कि जागृत अवस्था की सत्यता के प्रमाण के लिए स्वप्न अथवा कल्पना की सहायता की जरूरत है? नहीं, कभी नहीं। इस राजयोग की साधना में दीर्घकाल और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। इस अभ्यास का कुछ अंश शरीर संयम विषयक है, परंतु इसका अधिकांश मन संयमात्मक है। हम क्रमशः समझेंगे कि मन और शरीर में किस प्रकार का संबंध है। यदि हम विश्वास करें कि मन शरीर की केवल एक सूक्ष्म अवस्था विशेष है और मन शरीर पर कार्य करता है, तो हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि शरीर भी मन पर कार्य करता है। शरीर के अस्वस्थ होने पर मन भी अस्वस्थ हो जाता है। शरीर स्वस्थ रहने पर मन भी स्वस्थ और तेजस्वी रहता है। जब किसी व्यक्ति को क्रोध आता है तब उसका मन अस्थिर हो जाता है। मन की अस्थिरता के कारण शरीर भी पूरी तरह अस्थिर हो जाता है। अधिकांश लोगों का मन शरीर के संपूर्ण अधीन रहता है। असल में उसके मन की शक्ति बहुत थोड़े परिणाम से विकसित हुई रहती है। यदि तुम लोग बुरा न मानो तो कहूँ, अधिकांश मनुष्य पशु से बहुत थोड़े ही उन्नत हैं, क्योंकि अधिकांश स्थलों में तो उसकी संयम की शक्ति पशु पक्षियों से कोई विशेष अधिक नहीं। हम में मन के निग्रह की शक्ति बहुत थोड़ी है। मन पर यह अधिकार पाने के लिए, शरीर और मन पर आधिपत्य लाने के लिए कुछ बहिरंग साधनाओं की, दैहिक साधनाओं की आवश्यकता है। जब शरीर पूरी तरह अधिकार में आ जाएगा तब मन को हिलाने डुलाने का समय आएगा। इस तरह मन तब सब कुछ वश में आ जाएगा। तब हम इच्छा अनुसार उससे काम ले सकेंगे, उनकी वृत्तियों को एकमुखी होने के लिए मजबूर कर सकेंगे। राजयोगी के मतानुसार यह संपूर्ण बहिर्जगत, अंतर्जगत या सूक्ष्म जगत का स्थूल विकास मात्र है। सभी स्थलों में सूक्ष्म को कारण और स्थूल को कार्य समझना होगा। इस नियम से बहिर्जगत कार्य और अंतर्जगत कारण। इसी हिसाब से स्थूल जगत की परिदृश्यमान शक्तियाँ अभ्यंतरिक सूक्ष्मतर शक्तियों का स्थूल भाग मात्र है। जिन्होंने इस अभ्यंतरिक शक्तियों का आविष्कार करके उन्हें इच्छा अनुसार चलाना सीख लिया है, वे संपूर्ण प्रकृति को वश में कर सकते हैं। संपूर्ण जगत को वशीभूत करना और सारी प्रकृति पर अधिकार हासिल करना, इस बृहद कार्य को योगी अपना कर्तव्य समझते हैं। वे एक ऐसी अवस्था में जाना चाहते हैं जहां हम जिन्हें प्रकृति के नियम कहते हैं, वे उन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। जिस अवस्था में वे उन सब को पार कर जाते हैं, तब वे आभ्यंतरिक और बाह्य समस्त प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेते हैं। मनुष्य जाति की उन्नति और सम्यता इस प्रकृति को वशीभूत करने की शक्ति पर निर्भर है। इस प्रकृति को वशीभूत करने के लिए भिन्न भिन्न जातियाँ भिन्न भिन्न प्रणालियों का सहारा लेती है। जैसे एक ही समाज के भीतर कुछ व्यक्ति बाह्य प्रकृति को, कुछ अंत प्रकृति को वशीभूत करने की चेष्टा करते हैं, वैसे ही भिन्न भिन्न जातियों में कोई कोई जातियाँ बाह्य प्रकृति को
तो कोई कोई अंत प्रकृति को वशीभूत करने का प्रयत्न करती है। किसी के मत से अंत प्रकृति को वशीभूत करने पर सब कुछ वशीभूत हो जाता है, फिर दूसरी के मत से बाह्य प्रकृति को वशीभूत करने पर सब कुछ वश में आ जाता है। इन दो सिद्धांतों के चरम भावों को देखने पर यह प्रतीत होता है कि दोनों की सिद्धांत सही है, क्योंकि यथार्थतः प्रकृति में बाह्य और अभ्यंतर जैसा कोई भेद नहीं। यह केवल एक काल्पनिक विभाग है। ऐसे विभागों का कोई अस्तित्व नहीं और यह कभी था भी नहीं। बहिर्वादी और अंतर्वादी जब अपने अपने ज्ञान की चरम सीमा प्राप्त कर लेंगे तब दोनों अवश्य ही एक ही स्थान पर पहुंच जाएंगे। जैसे बहिर्विज्ञानवादी जब अपने ज्ञान को चरम सीमा पर ले जाएंगे तो अंत में उन्हें दार्शनिक होना होगा, उसी प्रकार दार्शनिक भी देखेंगे कि मन और भूत के नाम से जो दो भेद कर रहे थे वह वास्तव में कल्पना मात्र है। वह एक दिन बिल्कुल विलीन हो जाएगी। जिससे यह बहुत उत्पन्न हुआ है, जो एक पदार्थ बहुरूपों में प्रकाशित हुआ है, उसका निर्णय करना ही समस्त विज्ञान का मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य है। राजयोगी कहते हैं हम पहले अंतर जगत का ज्ञान प्राप्त करेंगे, फिर उसी ज्ञान के द्वारा बाह्य और अंतर उभय प्रकृति को वशीभूत कर लेंगे। प्राचीन काल से ही लोग उसके लिए प्रयत्नशील रहे हैं। भारतवर्ष में उसकी विशेष चेष्टा होती रही है, परंतु दूसरी जातियों ने भी इस ओर कुछ प्रयत्न किए हैं। पाश्चात्य देशों के लोग इसको रहस्य या गुप्त विद्या सोचते थे। जो लोग इसका अभ्यास करने जाते थे उन पर अघोरी, डायन, इंद्रजालिक आदि अपवाद लगाकर उन्हें जला दिया अथवा मार डाला जाता था। भारतवर्ष में अनेक कारणों से यह विद्या ऐसे व्यक्तियों के हाथ पड़ी जिन्होंने इसका 90% अंश नष्ट कर डाला और शेष को गुप्त रीति से रखने की चेष्टा की। आजकल पश्चिमी देशों में भारतवर्ष के गुरुओं की अपेक्षा निकृष्टतर अनेक गुरु नामधारी दिखाई पड़ते हैं। भारतवर्ष के गुरु फिर भी कुछ जानते थे, पर ये आधुनिक गुरु तो कुछ भी नहीं जानते। इन सारी योग प्रणालियों में जो कुछ या रहस्यात्मक है सब छोड़ देना पड़ेगा। जिससे बल मिलता है उसी का अनुसरण करना चाहिए। अन्यान्य विषयों में जैसा है धर्म भी ठीक वैसा ही है। जो तुमको दुर्बल बनाता है वह समूल त्याज्य है। रहस्य अस्पृहा मानव मस्तिष्क को दुर्बल कर देती है। इसके कारण ही आज योग शास्त्र नष्ट सा हो गया है, परंतु वास्तव में यह एक महाविज्ञान है। 4000 वर्ष से भी पहले यह आविष्कृत हुआ था। तब से भारतवर्ष में यह प्रणालीबद्ध होकर वर्णित और प्रचारित होता रहा है। यह एक आश्चर्यजनक बात है कि व्याख्याकार जितना आधुनिक है उसका भ्रम भी उतना ही अधिक है, और लेखन जितना प्राचीन है उससे उतनी ही आर्थिक युक्ति युक्त बात कही है। आधुनिक लेखकों ने ऐसे अनेक हैं जो नाना प्रकार के रहस्यात्मक और अद्भुत अद्भुत बातें कहा करते हैं। इस प्रकार जिनके हाथ यह शास्त्र पड़ा उन्होंने समस्त शक्तियां अपने अधिकार में कर रखने की इच्छा से इसको महागोपनीय और आश्चर्यजनक बना डाला और युक्ति रूप प्रभाकर का पूर्ण आलोक इस पर न पड़ने दिया। मैं पहले ही कह देना चाहता हूँ कि मैं जो कुछ प्रचार कर रहा हूँ उसमें गूढ़ नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं जो कुछ थोड़ा सा जानता हूँ वही तुमसे कहूँगा। जहाँ तक यह युक्ति से समझाया जा सकता है वहाँ तक समझाने की कोशिश करूँगा, परंतु जो मैं नहीं समझ सकता उसके बारे में कह दूँगा। शास्त्र का यह कथन है, अंधविश्वास करना अन्याय है। अपनी विचार शक्ति और युक्ति काम में लानी होगी। यह प्रत्यक्ष करके देखना होगा कि शास्त्र में जो कुछ लिखा है वह सत्य है अथवा नहीं। जड़ विज्ञान तुम जिस ढंग से सीखते हो ठीक उसी प्रणाली से धर्म विज्ञान भी सीखना होगा। इसमें गुप्त रखने की कोई बात नहीं, किसी विपत्ति की भी आशंका नहीं। इसमें जहाँ तक सत्य है उसका सबके समक्ष राजपथ पर प्रकट के रूप में प्रचार करना आवश्यक है। यह सब किसी प्रकार छिपा रखने की चेष्टा करने से अनेक प्रकार की विपत्तियां उत्पन्न होती है।
कुछ और अधिक कहने से पहले मैं सांख्य दर्शन के संबंध में कुछ कहूँगा। इस सांख्य दर्शन पर राजयोग विद्या स्थापित है। सांख्य दर्शन के मत से किसी विषय के ज्ञान की प्रणाली इस प्रकार है। प्रथमतः विषय के साथ चक्षु आदि बाह्य करणों का संयोग होता है। ये चक्षु आदि बाहरी करण फिर उसे मस्तिष्क स्थित अपने अपने केंद्र अर्थात इंद्रियों के पास भेजते हैं। इंद्रियां मन के निकट और मन उसे निश्चयात्मिका बुद्धि के पास ले जाता है। तब पुरुष या आत्मा उसका ग्रहण करती है। फिर जिस सोपान क्रम में से होता हुआ वह विषय अंदर आया था, उसी में से होते हुए वापस लौट जाने की पुरुष मानव उसे आज्ञा देता है। इस प्रकार विषय गृहीत होता है। पुरुष को छोड़कर शेष सब जड़ है। पर आँख आदि बाहरी कारणों की अपेक्षा मन सूक्ष्मतर भूत से निर्मित है। मन जिस उपादान से निर्मित है उसके क्रमशः स्थूलतर होने पर तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। उसके और भी स्थूल हो जाने पर परिदृश्यमान भूतों की उत्पत्ति होती है। यही सांख्य का मनोविज्ञान है। यद्यप बुद्धि और स्थूल भूत में अंतर केवल मात्रा के तारतम्य में है। एकमात्र पुरुष ही चेतन है। मन तो मानो आत्मा के हाथों एक यंत्र है। उसके द्वारा आत्मा बाहरी विषयों को ग्रहण करती है। मन सतत परिवर्तनशील है, इधर से उधर दौड़ता रहता है। कभी सभी इंद्रियों में लगा रहता है तो कभी एक से और कभी किसी भी इंद्रिय में संलग्न नहीं रहता। मान लो मैं मन लगाकर एक घड़ी की टिक टिक सुन रहा हूँ। ऐसी दशा में आंखें खुली रहने पर भी मैं कुछ न देख पाऊँगा। इससे स्पष्ट समझ में आ जाता है कि जब मन श्रवण इंद्रिय में लगा था तो दर्शन इंद्रिय में उसका संयोग न था। पर पूर्णता प्राप्त मन सभी इंद्रियों में एक साथ लगाया जा सकता है। उसकी अंतर्दृष्टि की शक्ति है जिसके बल से मनुष्य अपने अंतर के सबसे गहरे प्रदेश तक में नजर डालता है। इस अंतर्दृष्टि का विकास साधन ही योगी का उद्देश्य है। मन की समस्त शक्तियों को एकत्र करके भीतर की ओर मोड़कर वे जानना चाहते हैं कि भीतर क्या हो रहा है। इसमें केवल विश्वास की कोई बात नहीं, यह तो दार्शनिकों के मनस्तत्व विश्लेषण का फल मात्र है। आधुनिक शरीर तत्वविद पंडितों का कथन है कि आंखें यथार्थतः दर्शन का कारण नहीं है। वह करण तो मस्तिष्क के अंतर्गत स्नायु केंद्र में अवस्थित है। समस्त करणों के संबंध में ठीक ऐसा ही समझना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि मस्तिष्क जिस पदार्थ से निर्मित है, ये केंद्र भी ठीक उसी पदार्थ के बने हैं। सांख्य मतानुयायी भी ऐसा ही कहते हैं। भेद यह है कि सांख्य का सिद्धांत आध्यात्मिकता की ओर झुका हुआ है और वैज्ञानिकों का भौतिकता की ओर। फिर भी दोनों का एक ही बात है, हमें इससे अतीत राज्य का अन्वेषण करना होगा। योगी प्रयत्न करते हैं कि वे अपने को ऐसा सूक्ष्म अनुभूति संपन्न कर लें जिससे वे विभिन्न मानसिक अवस्थाओं को प्रत्यक्ष कर सकें। समस्त मानसिक प्रक्रियाओं को पृथक पृथक रूप से मानस प्रत्यक्ष करना आवश्यक है। इंद्रिय गोलकों पर विषयों का आघात होते ही उससे उत्पन्न हुई संवेदनाएं उस करण की सहायता से किस तरह स्नायु में से होती हुई जाती हैं। मन किस प्रकार उसको ग्रहण करता है, किस प्रकार फिर वे निश्चयात्मिकता वृद्धि के पास जाती है, तत्पश्चात किस प्रकार पुरुष के पास उपनीत होती है। इन समस्त व्यापारों को पृथक पृथक रूप से देखना होगा। प्रत्येक विषय की शिक्षा की अपनी एक निर्दिष्ट प्रणाली है। कोई भी विज्ञान क्यों न सीखो, पहले अपने आप को उसके लिए तैयार करना होगा, फिर एक निर्दिष्ट प्रणाली का अनुसरण करना होगा। इसके अतिरिक्त उस विज्ञान के सिद्धांतों को समझने का और कोई दूसरा उपाय नहीं। राजयोग के संबंध में भी ठीक ऐसा ही है। भोजन के संबंध में कुछ नियम आवश्यक हैं जिससे मन खूब पवित्र रहे, ऐसा भोजन करना चाहिए। तुम यदि किसी चिड़ियाघर में जाओ तो भोजन के साथ जीव का क्या संबंध है, यह भली भांति समझ में आ जाएगा। हाथी बड़ा भारी प्राणी है, परंतु उसकी प्रकृति बड़ी शांत है
और यदि तुम सिंह या बाघ के पिंजरे की ओर जाओगे तो देखोगे कि बड़े चंचल हैं। इससे समझ में आ जाता है कि आहार का तारतम्य कितना भयानक परिवर्तन कर देता है। हमारे शरीर के अंदर जितनी शक्तियाँ खेल रही है वे सारी आहार से पैदा हुई हैं और हम यह प्रतिदिन प्रत्यक्ष देखते हैं। यदि तुम उपवास करना आरंभ कर दो तो तुम्हारा शरीर दुर्बल हो जाएगा, दैहिक शक्तियों का ह्रास हो जाएगा और कुछ दिनों बाद मानसिक शक्तियाँ भी क्षीण होने लगेंगी। पहले स्मृति शक्ति जाती रहेंगी, फिर ऐसा एक समय आएगा जब सोचने के लिए सामर्थ्य न रह जाएगी। किसी विषय पर गंभीर रूप से विचार करना तो दूर की बात रहे। इसीलिए साधना की पहली अवस्था में भोजन के संबंध में विशेष ध्यान रखना होगा। फिर बाद में साधना में विशेष अग्रसर हो जाने पर उतना सावधान न रहने से भी चलेगा। जब तक पौधा छोटा रहता है तब तक उसे घेर कर रखते हैं, नहीं तो जानवर उसे चर जाएंगे। उसके बड़े हो जाने पर घेरा आवश्यक नहीं रह जाता, तब वह सारे आघात झेल सकता है। योगी को अधिक विलास और कठोरता दोनों का ही त्याग करना चाहिए। उसके लिए उपवास करना या देह को किसी प्रकार कष्ट देना उचित नहीं। गीतकार कहते हैं, जो अपने को अनर्थक क्लेश देते हैं वे कभी योगी नहीं रह सकते। अति भोजनकारी, उपवासशील, अधिक जागरणशील, अधिक निर्दालु, अत्यंत कर्मी अथवा बिल्कुल आलसी, इनमें से कोई भी योगी नहीं हो सकता।